MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे हाइपरलिंक इंसर्ट और उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। इससे पहले हम MS वर्ड पर आधारित कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करना और उसका उपयोग करना बता रहे हैं। वैसे तो आपने इंटरनेट का उपयोग करते समय हाइपरलिंक के बारे में सुना होगा। हाइपरलिंक किसी एक वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इमेज इत्यादि को अन्य किसी वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इमेज इत्यादि से जोड़ता है। आपने इंटरनेट पर कोई लेख पढ़ते समय देखा होगा कि किसी शब्द या वाक्य पर क्लिक करने से एक अलग पेज खुल जाता है, जिसमें उस शब्द या वाक्य के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार के शब्द या वाक्य पर बनी लिंक को हाइपरलिंक कहते हैं। MS वर्ड में हाइपरलिंक तब उपयोगी है जब डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो और हम किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ का रेफरेंस किसी अन्य पेज पर देना चाहते हों। चलिए हम आपको उदाहरण के साथ MS वर्ड में हाइपरलिंक के प्रयोग की पूरी जानकारी दे देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 2 पेज पर सभी हेडिंग्स के नाम लिखे हुए हैं, यानी ये इंडेक्स पेज है। और इस डॉक्यूमेंट के अन्य सभी पेजेस पर अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी गई है और हर विषय के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके ऊपर उससे संबंधित हेडिंग लिखी हुई है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और यदि हमें किसी हेडिंग की विस्तृत जानकारी चाहिए तो उस हेडिंग को ढूंढने में हमें काफी समय लगेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम इस इंडेक्स पेज पर लिखी हुई हेडिंग्स में हाइपरलिंक लगा देते हैं, जिससे कि इंडेक्स में बनी हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही हम डॉक्यूमेंट में सीधे उस टॉपिक वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। पर हाइपरलिंक बनाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हाइपरलिंक देना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाने होंगे, तभी आप उस डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक दे सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नई हेडिंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इस पेज पर लिखे हुए इतिहास शब्द की लिंक इंडेक्स पेज की फर्स्ट हेडिंग इतिहास पर देना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें इस शब्द को हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग बनाने के लिए इस शब्द को सिलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब में स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत दिखाई दे रही हेडिंग्स में से किसी एक हेडिंग पर क्लिक करेंगे। हम हेडिंग 1 पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए टेक्स्ट हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है और इस शब्द का रंग नीला हो गया है। यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज, चार्ट इत्यादि है और आप उसकी लिंक डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर देना चाहते हैं, तो आपको पहले उस इमेज, चार्ट इत्यादि को कोई नाम देना होगा और उस नाम को हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए हमने ये एक पिक्चर ली है और हम इसको एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है। अब हम इस नाम को सिलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत दिखाई दे रही हेडिंग्स में से किसी एक हेडिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए वो जो टेक्स्ट हमने यहाँ टाइप किया था वो हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तो हमने देखा हेडिंग्स बनाना। चलिए अब हम इंडेक्स पेज पर चलते हैं और हाइपरलिंक बना लेते हैं। पहले हम इंडेक्स पेज पर लिखी हुई चैप्टर्स की लिस्ट में फर्स्ट चैप्टर पर हाइपरलिंक बना रहे हैं। किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर इंसर्ट टैब में जाकर लिंक्स ब्लॉक के अंतर्गत हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और दूसरा तरीका ये कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर उस पर राइट क्लिक करें
और ओपन हुए मेन्यू में से हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। हम चाहते हैं कि हम इस चैप्टर्स की लिस्ट में से जब भी इतिहास शब्द पर क्लिक करें तो इस डॉक्यूमेंट में उससे संबंधित चैप्टर पर हम पहुंच जाएं। तो इतिहास पर हाइपरलिंक बनाने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन हुए मेन्यू में से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इसमें आपको 4 प्रकार के लिंक जोड़ने के ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस आपको बताएंगे। क्योंकि हम जिस वर्ड पर हाइपरलिंक बना रहे हैं उससे संबंधित जानकारी भी इसी डॉक्यूमेंट में है, इसलिए हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का उपयोग कर रहे हैं। इस ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। ऐसा करते ही इस विंडो में आप देख सकते हैं सिलेक्ट अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर लिखा हुआ है और उनके ऊपर जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से जिस भी हेडिंग की हाइपरलिंक सिलेक्टेड वर्ड पर बनाना चाहते हैं उस हेडिंग के नाम पर डबल क्लिक करेंगे या फिर नाम पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ इतिहास पर डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए इंडेक्स पेज पर इतिहास वाली हेडिंग पर हाइपरलिंक बन गई है। इस हेडिंग की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करके इस हेडिंग पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही देखिए हम इस डॉक्यूमेंट में इतिहास वाले चैप्टर पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि इस डॉक्यूमेंट के किसी शब्द या सेंटेंस को अपने कंप्यूटर में सेव किए हुए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, फाइल या फिर किसी वेब पेज से हाइपरलिंक द्वारा जोड़ना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम उदयपुर शब्द को अपने कंप्यूटर में सेव की हुई किसी अन्य फाइल से हाइपरलिंक द्वारा जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए उदयपुर शब्द को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर ओपन हुए मेन्यू में से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही ये विंडो आएगी। अब चूंकि हम सिलेक्टेड वर्ड को अपने कंप्यूटर में सेव्ड किसी फाइल से हाइपरलिंक द्वारा जोड़ना चाह रहे हैं तो इस विंडो में एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लुक इन के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स के डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने कंप्यूटर की उस लोकेशन पर जाएंगे जहां हमारी वो फाइल सेव की हुई है। हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव की हुई है तो हम इस मेन्यू में से डेस्कटॉप पर क्लिक करके नीचे दिखाई दे रही फाइल्स में से उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए उदयपुर शब्द पर हाइपरलिंक बन गई है। अब जब भी हम इस वर्ड पर कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसकी हाइपरलिंक हमने इस वर्ड पर बनाई है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए वो फाइल ओपन हो गई है। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और दोबारा से अपने पहले डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। चलिए अब आपको किसी वर्ड पर कोई वेबसाइट की लिंक लगाकर बताते हैं। उसके लिए जिस भी वर्ड पर वेबसाइट की हाइपरलिंक लगानी है उस वर्ड पर राइट क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। अब ओपन हुई विंडो में एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस वाले बॉक्स के अंतर्गत उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें जिसे आप सिलेक्टेड वर्ड से लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दिया है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही देखिए सिलेक्टेड वर्ड पर हाइपरलिंक बन गई है। हम इस शब्द पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हम इस वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं और आपको हाइपरलिंक के अन्य ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। अभी आपने पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट के किसी शब्द के साथ लिंक करना देखा, पर यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और साथ ही उसकी लिंक भी इस डॉक्यूमेंट के किसी शब्द पर देना चाहते हैं तो ये दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए हम सवाई माधोपुर के नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन के तीसरे पॉइंट में से रणथंभौर दुर्ग के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट चाहते हैं जिसमें रणथंभौर दुर्ग की पूरी जानकारी हो। साथ ही उस डॉक्यूमेंट की लिंक यहाँ लिखे रणथंभौर दुर्ग शब्द पर भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ से रणथंभौर दुर्ग को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर ओपन हुए मेन्यू में से
हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन हुई विंडो में क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट के नीचे वाले बॉक्स में नए डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप करेंगे। यहाँ हमने टाइप कर दिया रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद वो पाथ यानी कंप्यूटर की लोकेशन सिलेक्ट करें जहां आप नई फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर पहले से एक पाथ दिया होता है। अगर आप चाहें तो चेंज ऑप्शन की सहायता से इसे बदल भी सकते हैं। हम इसे नहीं बदलना चाहते, इसलिए इसको यहाँ रहने दे रहे हैं। अब व्हेन टू एडिट के अंतर्गत आपको दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। यदि आप नए डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद अभी एडिट न करते हुए बाद में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दें। और अगर नए डॉक्यूमेंट को बनाते ही उसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। हम एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ को सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए नया डॉक्यूमेंट बन गया है जिसकी हाइपरलिंक हमारे द्वारा सिलेक्टेड वर्ड पर बन गई है। अब हम इसमें जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग के बारे में टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज कर देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पर चलकर हाइपरलिंक के आखिरी ऑप्शन को समझ लेते हैं। हाइपरलिंक लगाने का आखिरी ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी ईमेल का हाइपरलिंक बना सकते हैं। हम इस पेज पर थोड़ा नीचे चलते हैं। उदाहरण के लिए हम इस ईमेल एड्रेस पर आपको लिंक बनाकर दिखा देते हैं। इस ईमेल आईडी पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ओपन हुए मेन्यू में से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। अब ओपन हुई विंडो में से ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें। यहाँ पर ईमेल एड्रेस के नीचे वाले बॉक्स में ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए सिलेक्टेड ईमेल आईडी पर हाइपरलिंक बन गया है। ये तो हमने आपको बताया हाइपरलिंक्स कैसे बनाएं। अब हम आपको हाइपरलिंक रिमूव करना बता देते हैं। आपको जिस भी वर्ड या सेंटेंस से हाइपरलिंक हटानी है उस पर राइट क्लिक करके मेन्यू में से रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड वर्ड से हाइपरलिंक हट जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप MS वर्ड में हाइपरलिंक का उपयोग करना सीख गए होंगे। हाइपरलिंक की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।